जब डॉक्टर वार्ड का दौरा कर रहे थे तो अचानक उन्होंने देखा कि लड़के के हाथ पर लगा रक्त ऑक्सीजन मॉनिटर गिर गया था। उसने सोचा कि लड़के के मोबाइल खेलते समय गलती से गिर गया तो वह तुरंत जाकर उसकी मदद करने के लिए उसे फिर से लगा दिया। लेकिन अगले ही क्षण अचानक से अलार्म बजने लगा। डॉक्टर का दिल अचानक जोर से धड़कने लगा। उन्होंने जल्दी से लड़के का हाथ छुआ और पाया कि उसकी हथेली ठंडी हो गई है, यहाँ तक कि उसकी नाड़ी भी नहीं पकड़ी जा रही थी। डॉक्टर ने तुरंत आपातकालीन कॉल बटन दबाया, जोर से चिल्लाकर औरों को मदद के लिए बुलाया और स्वयं तुरंत लड़के को सीपीआर देने लगे। नर्स जल्दी इमरजेंसी रूम में दौड़कर आई और डॉक्टर को बताया कि ऑब्जर्वेशन रूम में लड़के का दिल धड़कना बंद हो गया है। सभी चिकित्सा कर्मचारी एकदम स्तब्ध थे। वे बिल्कुल नहीं जानते थे कि निरीक्षण कक्ष में और भी कोई घायल है। तभी जू को अचानक याद आया कि कुछ समय पहले नर्स प्रमुख ने उन्हें बताया था कि निरीक्षण कक्ष में एक किशोर घायल है। हालांकि चोटें हल्की लग रही थी, फिर भी उन्हें उसे जांचनी चाहिए। लेकिन उस समय वह एक कार दुर्घटना पीड़ित का इलाज कर रहे थे, इसलिए वह उस पर ध्यान नहीं दे पाए। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए डॉजेंग ने अपने काम को छोड़ा और तुरंत बगल के अवलोकन कक्ष की ओर दौड़ पड़े। इस समय महिला डॉक्टर लड़के को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रही थी और पास में नर्स लड़के को इंटुबेट कर रही थी। चेंग डॉक्टर की आंखों में पछतावा और आत्मग्लानि भरी थी। वह केवल यही आशा कर रहे थे कि लड़का ठीक हो जाए, वरना वो खुद को कभी माफ नहीं करेंगे। वास्तव में जब लड़का कार दुर्घटना के बाद अस्पताल लाया गया तब उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति अच्छी थी। न केवल उसने अपनी मां को सुरक्षित होने की सूचना दी, बल्कि थोड़ी देर के लिए मोबाइल पर लघु वीडियो भी देखे, लेकिन अचानक से ही बेहोश हो गया। अंत में भाग्य ने इस युवा जीवन पर कृपा नहीं की। आधे घंटे की पूरी कोशिश के बाद लड़के की जीवन की लौ बुझ गई। जल्द ही लड़के की मां अस्पताल पहुंच गई। उन्हें यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कुछ समय पहले तक जिससे वह बात कर रही थी वह उनका बेटा अब एक ठंडी लाश बन चुका था। दुख के साथ साथ उनके अंदर अविरल गुस्सा उमड़ रहा था। उन्होंने तुरंत अपने सहायक को अस्पताल के निदेशक को बुलाने को कहा। तब सबको पता चला कि महिला अस्पताल के बाहरी चोट केंद्र के बजट को मंजूरी देने वाली सांसद है। कह सकते हैं कि अस्पताल के विकास की चाबी उनके हाथ में है, इसलिए निदेशक भी सावधानी पूर्वक उन्हें सांत्वना देने लगे। हालांकि लड़के की मां बिल्कुल नहीं सुन रही थी। उसने प्रधानाचार्य से सवाल किया, डॉक्टरों ने सबसे पहले उसके बेटे की जांच क्यों नहीं की, जबकि उसका बेटा जब लाया गया था तो बिल्कुल होश में था। यहाँ तक कि उसने उससे फोन पर बात भी की थी। अब वह इस हालत में कैसे पहुंच गया? ये अब्बा, तुम खुद मुसीबत मोल ले रहे हो क्या? तुम्हारे बेटे को किसने मारा? क्या तुम बता सकते हो किसने? जेंग ये सुनकर अत्यंत दुखी हो गए। अगर उनकी लापरवाही नहीं होती तो शायद लड़के की मौत इस तरह नहीं होती। जब वो महिला मेडिकल दुर्घटना के लिए अस्पताल पर मुकदमा दायर करने वाली थी तब इमरजेंसी रूम के निदेशक अंदर आए और उन्होंने गंभीरता से महिला को समझाया कि ऐसा नहीं था कि लड़के को एक तरफ छोड़ दिया गया था और कोई ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि उसका इलाज बाद में किया गया था। आपातकालीन कक्ष में इलाज पहले आओ पहले पाओ के अनुसार नहीं होता, बल्कि गंभीर रोगियों को प्राथमिकता दी जाती है। तो अगर यह आपातकालीन स्थिति होती तो? निदेशक ने कहा। लड़के के साथ आए 2 अन्य मरीज भी थे जो दोनों महिला के सचिव थे। एक का दिल धड़कना बंद हो गया था जब उसे लाया गया और दूसरे के फेफड़े और जिगर फटे हुए थे। इसके विपरीत लड़के की चेतना इतनी स्पष्ट थी कि वो अपनी मां से बात कर सकता था। जब उसे पूछा गया कि क्या उसे कोई असुविधा या दर्द है तो उसने कहा कि वह हर जगह ठीक है। शायद जूरन की बातों से प्रभावित होकर महिला ने अंततः अस्पताल के खिलाफ मुकदमा छोड़ दिया, लेकिन यह हादसा अब भी डॉक्टर जेंग के लिए एक दुखद स्वप्न बन गया। शायद इस जीवन भर वह खुद को माफ नहीं कर पाएंगे।